Hello, Vacha Party. I hope you all are doing well. So, our today's topic of interest is magnetic field due to current flowing in a solenoid. In a previous video, we have discussed about the solenoid. Basically, solenoid होता क्या है? जब आप एक सिलेंड्रिकल शेप के ऊपर, ठीक है, आप सिलेंडर शेप ले रहे हैं, कुछ भी लाइक दिस इज एन सिलेंड्रिकल शेप, और इसके ऊपर क्या है, एक स्ट्रेट वायर को, जैसे हम इस थ्रेड को एक वायर कंसीडर कर रहे हैं, इसे हम क्या करते हैं, इस टाइप से ऐसे रैप कर देते हैं। तो ये जो अब वायर के अंदर करंट है वो किसकी फॉर्म में सर्कुलेट करेगा, एक रिंग्स की फॉर्म में, ठीक है, एक कॉइल बन रही है, करंट किसकी फॉर्म में सर्कुलेट कर रहा है, कॉइल की फॉर्म में। तो इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से कैलकुलेट करना है वो हम इस वीडियो में आज देखेंगे। आई एम गोना शो यू द डायग्राम ऑफ सोलेनॉइड विच वी हैव वेरी क्लियरली इलाबोरेटेड इन अ प्रीवियस वीडियो। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी। यहाँ पे एक ऐसे ही सर्कुलर शेप का हमने क्या लिया, एक सिलेंडर लिया है, और उसके ऊपर जिस डायरेक्शन में यहाँ पे करंट शो है, मैं वैसे ही दिखा रही हूँ कि ये पीछे से करंट ऐसे कॉइल की फॉर्म में इस टाइप से क्या आ रहा है, करंट आपका ऐसे कॉइल इस टाइप से मूव ऑन कर रही है। तो ये आपका क्या हो गया, सोलेनॉइड हो गया, यहाँ हमने रख दिया। और इसी के अराउंड, क्योंकि ओस्टर्ड इफेक्ट क्या कहता है कि करंट अगर फ्लो करता है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे आपकी बच्चों पार्टी ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं। नाउ अब जब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड को, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, आपको सबसे पहले करंट की डायरेक्शन को समझना बहुत जरूरी है। देखो बच्चे, यहाँ पे करंट आपके कुछ कॉइल्स की फॉर्म में मूव हो रहा है। हाँ जी, राइट एंड थंब रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, आई एम गोना शो यू द राइट एंड थंब रूल। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो दिस इज योर राइट एंड थंब रूल। यहाँ पे क्या है कि अगर करंट एक स्टेट कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है, तब आप इस तरीके से करंट को होल्ड, कंडक्टर को होल्ड करेंगे कि क्या थंब रिप्रेजेंट करे डायरेक्शन ऑफ करंट को। जैसे देखिए, थंब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ करंट को, एंड योर कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट करती हैं, जो आपकी घूमी हुई मुड़ी हुई फिंगर्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रही हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। नाउ अब आपका जो करंट जो है वो एक स्ट्रेट वायर की फॉर्म में तो फ्लो कर नहीं रहा, क्या है, एक रिंग की फॉर्म में। बच्चे इस चीज को बहुत अच्छे से रिमाइंड रखिएगा, यही रूल कन्वर्ट हो जाता है। देखिए, जब आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर था तो थंब रिप्रेजेंट कर रहा था डायरेक्शन ऑफ करंट को, और कर्ल फिंगर रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। बट इन केस आपका करंट एक स्ट्रेट कंडक्टर की जगह एक कॉइल की फॉर्म में है, ठीक है, हम यहाँ पे कैसे कॉइल ले रहे हैं आपको शो कर रहे हैं कि अगर इसकी फॉर्म में है तो ये जो कॉइल है इसकी फॉर्म में यहाँ पे ये शो करेगा आपका करंट, और थंब शो करेगा आपका डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझिए, इसमें ऐसे करंट जा रहा है तो आपकी फिंगर्स कहीं ऐसे, और ये थंब रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। और अगर अपोजिट होता कि करंट ऐसे आ रहा होता तो आप इसे इस तरीके से होल्ड करते, और इस डायरेक्शन में आपका क्या होता, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यही राइट एंड थंब रूल कन्वर्ट हो जाता है। स्ट्रेट कंडक्टर की टाइम पे थंब रिप्रेजेंट कर रहा होता है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, करंट को। बट कॉइल की शेप में अगर आप कॉइल वाले में करंट फ्लो कर रहा है तो आपका थंब रिप्रेजेंट करता है मैग्नेटिक फील्ड को। क्लियर है इतना? तो ये कन्वर्जन आपको याद रखनी है। अब इस डायग्राम में आपके पास क्या है, आपके पास स्ट्रेट कंडक्टर नहीं, आपके पास कॉइल है। तो कॉइल इससे अपोजिट होगा, करंट शो करेगा मैग्नेटिक ये कर्ल फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड जो शो करेंगी वो आपका क्या शो करेगा, थंब शो करेगा। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो बेसिक थिंग कि हम जैसे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते थे इनवर्ड एंड आउटवर्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते थे एंड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से, ऐसे ही हम करंट को कैसे शो करेंगे। देखिए, जैसे यहाँ बना है वैसे ही हम शो करते हैं। इसमें भी करंट पीछे से जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक सिलेंड्रिकल शेप बॉडी ली, इसमें करंट मैं कहाँ से शो कर रही हूँ बच्चा, पीछे से, ठीक है। तो ये मैंने इस टाइप से होल्ड किया, आप भी करके देख सकते हैं ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। और ये ऐसे कैसे जा रहा है, समथिंग लाइक दिस। तो आपकी इसके अगर दो पॉइंट में देखूं, यहाँ पे एंड यहाँ पे करंट आपको, क्योंकि आप जैसे कह रहे हो इस वायर के अंदर क्या फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो कर रहा है, तो आप अगर इस पॉइंट पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको करंट क्या होगा, आता हुआ दिखाई देगा, आपकी तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर मैं इस पॉइंट पे बात करूं तो यहाँ पे करंट आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्लियर है? तो आई एम टेकिंग अ पेपर एंड आई विल शो यू दिस। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी। इसी एक कॉइल के लिए मैंने आपको एक सर्कुलर कॉइल यहाँ ड्रॉ करके दिखाई है कि यहीं आपको दो पॉइंट दिखा रही थी। इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं, इस पॉइंट पे, तो करंट आपको आता हुआ दिखाई दे रहा है। बेटा सेम नोटेशन रहती है, मैग्नेटिक फील्ड जब आता है मतलब परपेंडिकुलर अपवर्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है तो हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही करंट इस पॉइंट पे आ रहा है तो हम यहाँ पे शो कर देंगे इसको एक
डॉट से कि यहाँ पे करंट कैसे है, ऐसे आउटवर्ड आते हुए। अब आप इस एंड पॉइंट पे बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं बच्चा पार्टी इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे करंट क्या है आपको जाता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, इनवर्ड है। इनवर्ड को हम कैसे शो करेंगे, यहाँ पे क्रॉस से शो करेंगे, ठीक है। तो हमने एक ये सिंगल कॉइल का बनाया, ठीक है। तो सिंगल कॉइल के अराउंड क्या प्रोड्यूस होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो प्रोड्यूस होंगी, क्योंकि एक अगर एक टर्न के बारे में भी देखो, इस पे तो एन नंबर ऑफ टर्न्स है सोलेनोइड पे, अगर हम सिंगल टर्न के बारे में बात करें तो कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट आपको आउटवर्ड आते हुए दिखाई दे रहा है, और इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, करंट आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए आपने इसको क्रॉस से रिप्रेजेंट किया। अब मैं आपको शो करती हूँ कि इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी। यहाँ पे मैंने आपको शो किया, एक कॉइल ली हमने, जैसे एक सिलेंडर है। अब हमने छोटे से ही लेंथ क्यों ली, क्योंकि हमें एक ही टर्न दिखाना है, ठीक है। अभी हम सिंगल टर्न के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने सिलेंडर भी जो है इसकी आपकी शेप भी कैसे ली है, बहुत छोटी सी, थिकनेस बहुत कम है इसकी। नाउ सी, इस पॉइंट पे आपको क्या आ रहा था, करंट बाहर की तरफ आउटवर्ड था, इसीलिए हमने यहाँ पे डॉट से शो किया। और इस पॉइंट पे अगर आप देखते हैं तो करंट कहाँ है, इनवर्ड है, अंदर जाते हुए, इसीलिए हमने यहाँ पे क्रॉस से शो किया। अब मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होगी, देखो बेटा, करंट ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, समथिंग अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे चले, तो मैग्नेटिक फील्ड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज्ड सर्कुलर लूप फॉर्म करती है। तो क्लोज्ड सर्कुलर लूप अगर ये फॉर्म करेंगी समथिंग ऐसे, तो समथिंग ऐसे को हम यहाँ पे कैसे ड्रॉ करेंगे, समथिंग लाइक दिस। ऐसे ही इस पॉइंट पे भी करंट आपका ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड तो कैसी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो क्लोज ही शो करेंगी, तो उन्होंने यहाँ पे भी ऐसे क्लोज लूप शो कर दिया। इसके अराउंड कैसे प्रोड्यूस होंगी, समथिंग ऐसे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे बीच में तो स्ट्रेट होती जाएंगी। तो ये आपका पैटर्न हो गया, किसकी वजह से, सिर्फ एक सिंगल कॉइल की वजह से, ठीक है, जब आपने सिर्फ एक नंबर ऑफ टर्न्स ली। क्लियर है। अब हम एक की जगह बच्चा पार्टी दो नंबर ऑफ टर्न्स ले रहे हैं, देखिए दो नंबर ऑफ टर्न्स। ऑब्वियसली पहले देखो आपने कैसे शो किया था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे थी, इस तरफ। तो मैं यहाँ पे शो कर दूं कि डायरेक्शन कैसे बनेगी, ये लो, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं कुछ इस तरीके से फ्लो कर रही है, क्योंकि कैसा बनाएंगी, क्लोज लूप बनाएंगी। ओके, ऐसे ही नीचे हम शो कर देते हैं, यहाँ पे इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे मूव कर रही है, समथिंग लाइक दिस। अपोजिट क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कैसा है, इनवर्ड, अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, दैट मीन्स कहाँ है, ऐसे जाएगा। क्लियर है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने भी अपने आप को शो कर लिया कि कुछ ऐसा बन गया। अब ये सिंगल टर्न के बारे में थी, अगर हम एक से ज्यादा टर्न, दो टर्न्स के बारे में देखते तो क्या होगा, लेट्स सी। हाँ जी, दैट मीन्स बच्चों पार्टी, अब हम एक नहीं दो टर्न्स लेके चल रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या बनाई है, दो रिंग्स बनाई है, और दो रिंग्स के अकॉर्डिंग हम क्या ड्रॉ करेंगे, अब इसके अराउंड क्या प्रोड्यूस होंगे, ऐसे ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हम सिंगल सिंगल इनको क्या ले रहे हैं, देखो मैंने ना जानबूझ के आपको शो करने के लिए आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया है, ऐसे ही हमने थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे इनके बीच में रखा है, बिल्कुल ऐसे लगा साथ में नहीं लगा दिए कि ये लाइन्स ऐसे, ठीक है। आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिखाया, फिर शो करेंगे कि अगर ये डिफरेंस कम होता है तो क्या इफेक्ट होता है। देखिए, फर्स्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसके अराउंड हमने अभी शो किया था आपको कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो रही थी। इस पॉइंट पे क्या थी, इनवर्ड, और इस पॉइंट पे क्या है, ये लीजिए आउटवर्ड इनवर्ड शो कर लिया। ये क्या है, आउटवर्ड बाहर की तरफ, और ये क्या है यहाँ पे, इनवर्ड। हाँ जी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेम ऐसे ही प्रोड्यूस होंगी, यहाँ पे भी फर्स्ट कॉइल की थी, दूसरी कॉइल भी वैसे ही बिहेव कर रही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को किस तरीके से शो करेंगे हम, ये लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ है वो चेक करिए, मैग्नेटिक फील्ड देखिए सेंटर से तो क्या है, स्ट्रेट ही है, इस टाइप से यहाँ प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जो नोटिस करने वाली है वो आउटसाइड। अब देखिए इनके अंदर तो ठीक है, ये स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ प्रोड्यूस हो रही हैं। अब अगर आप इनके बीच का डिफरेंस को क्या कर देंगे, यही मैंने शो किया कि मैंने जानबूझ के आपको डिफरेंस दिखाया है, बट इन केस अगर आप इसके बीच के डिफरेंस को क्या कर देते हैं बच्चा, कम कर देते हैं, ठीक है। मान लीजिए जैसे ये डिफरेंस कुछ ऐसे था, अब हमने इसको और बहुत कम कर दिया, साथ ही साथ लगा दिया, तो इसके केस में जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिफरेंस गैप आ रहा है, ये गैप नहीं आएगा, ये क्या हो जाएंगी एक दूसरे के बहुत पास। तो आपको ये जो लाइंस हैं ये बिल्कुल समथिंग ऐसे एक साथ दिखाई देंगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ऐसे एक साथ दिखाई देंगी, ठीक है। तो आपको नियरली कैसी बनती जा रही है, अगर आपके पास
समथिंग स्टेट जैसी। बट इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है, अगर एक की मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो दूसरे की ऐसे आ रही है, तो इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, ये दोनों आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, खत्म हो रही हैं। यहाँ पे क्रॉस में आपको डायरेक्शन को शो नहीं कर रही, मैं आपको ये दिखा रही हूँ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज दिस पॉइंट पे क्या हो रहा है, वैनिश हो रहा है। ठीक है, वैनिश होने का मतलब क्या है, फिनिश हो रहा है। यहाँ पे भी अगर आप देखते हैं, एक फर्स्ट कॉइल का हम देखेंगे, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन आ रही है और दूसरी कॉइल की यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रही हैं, वैनिश कर रही हैं। दैट मीन्स आउट ऑफ द कॉइल अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, जीरो मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सोलेनॉइड के अंदर ही होता है। दैट मीन्स अगर हम बात करें यहाँ पे सोलेनॉइड आपको शो करके, तो यहाँ पे जो वो तो सिर्फ पैटर्न शो किया था, रियलिटी में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ इस सोलेनॉइड के अंदर सिर्फ यहाँ पे होंगी बच्चा। इसके बाहर अगर मैं बात करूं यहाँ पे या इस पॉइंट पे, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, क्योंकि एक टर्न दूसरे टर्न के मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बाहर क्या कर रहा है, वैनिश कर रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हाँ जी। अब आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि अगर इस पॉइंट पे देखें, हर एक बाहर वाले इस वाले पॉइंट पे क्या था, डॉट है, और यहाँ वाले हर एक पॉइंट पे क्या आ रहा है, क्रॉस आ रहा है। तो हाँ जी, आई विल शो यू कि कैसे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम सोलेनॉइड की पिक्चर देखते हैं, देन आफ्टर हम लूपिंग लेंगे। हाँ जी बच्चे पार्टी, लेट्स सी। तो यही जो आपका सोलेनॉइड का डायग्राम हमने किस तरीके से शो किया, कुछ ऐसे, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अगर आप देखोगे, यहाँ पे अगर हम देख रहे हैं, एक सिंगल कॉइल के लिए भी हमने देखा, तो एक डॉट से हम शो कर रहे थे, तो क्या है, आउटवर्ड करंट है, करंट ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है, और इस पॉइंट पे करंट ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है। हमने ये देख लिया कि इन पे हर एक कॉइल पे, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड, अगर हम दो कॉइल्स लेके चलते हैं तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को खत्म कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ ऐसे अंदर ही होंगी। तो इसी सोलेनॉइड को हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक लूप लिया है PQRS, इसके अलावा हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को। ठीक है, सो लेट्स कैलकुलेट दिस वैल्यू। हाँ जी बच्चों पार्टी, सो बेसिकली अब हमने इसी सोलेनॉइड में अंदर हमने दिखा दिया कि इस पॉइंट पे करंट क्या है, बाहर की तरफ आ रहा है, और इस पॉइंट पे करंट अंदर की तरफ जा रहा है, और सोलेनॉइड के अंदर पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, फ्लो कर रही हैं। अब आपने इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप लिया है PQRS, एंड P से Q की लेंथ कितनी है, L। तो हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। देखो बेटा, ये क्या, एक सर्कुलर लूप बन रहा है, तो इस पे हम अप्लाई करने वाले हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। सो बेसिकली एम्पियर सर्कुलर लॉ शो कर रहे हैं हम किसके लिए, क्लोज्ड लूप के लिए। इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पे क्लोज्ड पाथ PQRS B.dl। मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एंड लेंथ एलिमेंट भी एक वेक्टर हमने लिया। हाँ जी, देखिए किस में डिवाइड हो रहा है, ये P से Q, पूरा PQRS किसके इक्वल हो जाएगा, इंटीग्रल P से Q के, Q से R, R से S, एंड S से P। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर लिया है, डिवाइड कर लिया है 4 पैटर्न्स में। नाउ सी, हर एक इंडिविजुअल का हम कैलकुलेट करेंगे कितना रिजल्ट आएगा, लेट्स सी। हाँ जी बच्चों पार्टी, लेट्स सी। अब अगर हम P से Q के बारे में बात करते हैं, दैट मीन्स यहाँ P से Q में बात करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी इसी डायरेक्शन में है, एंड ये जो लेंथ है इसकी लूप की, वो भी इसी डायरेक्शन में, दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसलिए इनके बीच का एंगल कितना होगा, 0। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, दोनों वेक्टर क्वांटिटी, तो हमारे पास आ जाएगा BDL cos थीटा, एंड थीटा आपका क्या है, यहाँ पे 0 है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट हम जाते हैं Q से R की तरफ। लेट्स सी Q के से R की तरफ क्या हो रहा है। यहाँ पे बच्चा पार्टी देखिए, आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन इस तरीके से है, एंड आपका Q से R जो आपकी लेंथ की डायरेक्शन है वो ऐसे, वो एक दूसरे की क्या है, कितना एंगल है इसके बीच में, 90 डिग्री, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स हम यहाँ लिखेंगे B.dl cos 90 डिग्री। नेक्स्ट R से S का देखिए बच्चा पार्टी, अगर हम यहाँ पे R से S की डायरेक्शन के केस में देखते हैं, तो ये क्या हो गया, आउट ऑफ द सोलेनॉइड। और अभी हमने आपको शो किया कि आउट ऑफ द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ही 0 होगा तो ये पूरा का पूरा कॉन्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बच्चा, 0 हो जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे एस से पी का केस जब आप लेते हैं बच्चा पार्टी, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, और आपका जो लेंथ एलिमेंट है, लेंथ जो है वो ऐसे है, तो एक दोनों ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। सो हमारे पास कुछ इस टाइप की फॉर्मुलेशंस आ जाएंगी। P से Q के केस में आपके पास cos 0 बना था, cos 0 क्या होता है, 1, एंड B
आपका जो लेंथ एलिमेंट है पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमने यहाँ से क्या लिया है, पी से क्यू की लेंथ कितनी है, एल, तो कंप्लीट इंटीग्रेशन डी एल का हमें क्या मिल जाएगा, एल। अब आप यहाँ से क्यू से आर का देखेंगे तो एंगल कितना बन रहा है, cos 90। cos 90 की वजह से द होल फैक्टर कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। यहाँ पे भी आपका क्या आंसर बन रहा है, cos 90, तो होल फैक्टर कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। और आउटसाइड हमने अभी आपको शो किया था रिंग्स के फॉर्मेशन से कि सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो ये पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, जीरो। दैट मीन्स बी क्लॉज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल पी क्यू आर एस लूप के लिए आपके पास क्या आ गया, बी इंटू एल। क्लियर है इतना? सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट आवर मैग्नेटिक फील्ड। नाउ ये किसकी वैल्यू आई है आपकी, क्लोज्ड इंटीग्रल बी डॉट डीएल की। अब हम इस पे एक और तरीके से, क्योंकि देखो ये तो हमने एक नॉर्मल वे से कैलकुलेट किया कि कंप्लीट इंटीग्रल कैसे है, बट एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या कहता है, बाय यूज ऑफ एम्पियर सर्कुलर लॉ वी नो दैट, लेट्स सी दिस, एम्पियर सर्कुलर लॉ क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स द करंट, ठीक है, समीशन ऑफ करंट। और आपका करंट यहाँ पे किसकी फॉर्म में मूव कर रहा है, पी क्यू आर एस, आपने क्या लिया था, करंट लिया था जो कि एक रेक्टेंगल की फॉर्म में था, ठीक है। तो उस करंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, आप देखो उस करंट के अंदर अगर आपने डिपेंड कर रहे हैं तो आपने क्या लिया है, एक्चुअली तो आप एक सोलेनोइड के बारे में बात कर रहे हैं ना, ठीक है। तो अगर आप सोलेनोइड के बारे में बात कर रही हैं तो उसमें क्या होंगे, एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जैसे कि यहाँ देखिए। अब यहाँ पे कहीं आप इस तरीके से समथिंग ऐसे करके यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप अगर कंसीडर करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ एन नंबर ऑफ टर्न्स तो इंक्लूड हुए होंगे, इसीलिए हमने लिखा नंबर ऑफ टर्न्स इन द रेक्टेंगल इनटू में कर, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर आप सिर्फ एन की वैल्यू चाहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स की तो वो कितनी हो जाएगी, एन इंटू में एन। क्लियर है? तो इक्वेशन 1 से हमने ऑब्टेन किया था बी एल, और इक्वेशन 2 से हमारे पास इक्वेशन आई है म्यू नॉट एन एल इंटू में आई। दोनों ही किसकी वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हैं, क्लोज्ड पाथ इंटीग्रल बी डॉट डी एल को। तो हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो आपके पास बी की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट एन आई, ठीक है। जो हमने आपको लास्ट वीडियो में जस्ट शो की थी कि डिपेंडेंसीज की अकॉर्डिंग कैसे होता है, वो हमने आपको यहाँ पे एम्पियर सर्कुलर लॉ से भी ड्राइव करके दिखा दी है। बट एक इंपॉर्टेंट केस, स्पेशल केस आप याद रखिएगा, एट ए पॉइंट नियर द एंड ऑफ सोलेनॉइड इट इज फाउंड दैट, अगर आप एंड पॉइंट ऑफ सोलेनॉइड पे जाते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको शो किया कि आपने एक सोलेनॉइड कैसे बनाया था काफी नंबर ऑफ टर्न से, तो इस सोलेनॉइड के अगर मैं एंड्स पे जाती हूँ, यहाँ नॉर्थ एंड या साउथ एंड, यहाँ एंड्स के बारे में बात करती हूँ, तो वहां पे कितनी वैल्यू होती है मैग्नेटिक फील्ड की, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2। प्लीज कीप इन योर माइंड, इफ यू हैव एनी डाउट देन प्लीज लेट मी नो। फाइन, so this is all about the solenoid.